हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं रजनीश कुमार। और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए नील्स बोर के मॉडल के अंदर उसकी सफलताएं पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, परमाणु की त्रिज्या निकालना और इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना अध्ययन कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना सीखेंगे आज। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये लो जी, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना। तो देखिए, जब भी कोई परमाणु है उसके अंदर अनंत से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, अनंत से क्या आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा, अनंत से कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। क्या होगी? ऊर्जा उत्सर्जित होगी। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी होगी जो उत्सर्जित होगी। क्या होगी? ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और कितनी उत्सर्जित होगी? पीई, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस जेड ई स्क्वायर बटा में आर। ये नेगेटिव में आएगी क्यों उत्सर्जित हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस जेड ई स्क्वायर बटा में आर। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है ना, जो टोटल ऊर्जा होती है ई टी, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टोटल के बराबर होती है। टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। तो अब हमने पोटेंशियल एनर्जी तो ज्ञात, हमें पता लग गया कितनी है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? काइनेटिक ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए, बोहर ने एक संकल्पना बताई थी, एम वी स्क्वेयर बटा में आर बराबर जेड ई स्क्वेयर बटा में आर स्क्वेयर। अभी केंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल। इसको और इसको मैंने कट कर दिया। और देखो, काइनेटिक ऊर्जा होती क्या है वैसे, हाफ एम वी स्क्वेयर होती है। क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, किससे? हाफ से। तो देखो, 1/2 एम वी स्क्वेयर जेड ई स्क्वेयर बटा में 2r। तो ये किसके बराबर? तो ये काइनेटिक ऊर्जा। तो के ई बराबर जेड ई स्क्वेयर बटा में 2r। तो ये हमारी आ गई काइनेटिक ऊर्जा और ये हमारी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने दोनों निकाल ली। अब जो काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, दोनों को मिलाएंगे तो हमारी टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा निकलेगी। तो मेरे को इन दोनों का क्या करना है? जोड़ना है, ऐड करना है। तो जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, देखते जाना। अब ई टी बराबर जेड ई स्क्वेयर बटा में 2r माइनस जेड ई स्क्वेयर बटा में r। मुझे जोड़ना था लेकिन माइनस क्यों आया? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस के अंदर है। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? जेड ई स्क्वेयर बटा में आर तो कॉमन आएगा, हाफ में से -1 घटाएंगे तो हमारा ई टी बराबर क्या आ जाएगा? जेड ई स्क्वेयर बटा में 2r माइनस में आएगा। ये लो जी, ई टोटल क्या आ गया? माइनस जेड ई स्क्वेयर बटा में 2r आ गया, आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू पुट करनी है हमें। किसकी करनी है? आर की वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए हम आर की वैल्यू पुट करेंगे। ई टी बराबर माइनस जेड ई स्क्वेयर बटा में 2, आर की वैल्यू कितनी थी? एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, और बटा में था जो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका क्या वैल्यू था? 4 पाई स्क्वेयर एम जेड ई स्क्वेयर। ठीक है, यही थी। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा वो मत काटो। तो 2 से 2 गया, 2 बच गया, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा। बाकी का वैसा लिख दो। माइनस क्या आएगा? 2 पाई स्क्वेयर एम जेड 2 ई का 4 और बटा में आएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। यही आएगा ना, 2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर ई 4 और बटा में क्या आएगा? एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल, इसका क्या हो गया? फॉर्मूला आ गया टोटल एनर्जी का। एक तो हमें ये याद रखना है। अब वही संबंध ज्ञात करना है। तो बाकी सब कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी सब कांस्टेंट है। तो उसको अलग लिखेंगे, उसको अलग लिखेंगे। तो क्या आएगा? माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 बटा में एच स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। और जो चेंज होगा वो जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर चेंज होगा।
जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर चेंज होगा। अब मैं जैसे ही सारी वैल्यू रखूँगा इनकी, तो हमारे पास ऊर्जा का फॉर्मूला लास्ट फाइनल क्या आएगा, वो आएगा ई टी बराबर माइनस के 2.18 माइनस के 2.18 इंटू 10⁻⁻11 जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर। ये वैल्यू तो आई है अर्ग के अंदर, अर्ग पर एटम, और जैसे ही मैं इसको जूल में बदलूंगा तो 10⁻⁻7 से क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक जूल के अंदर 10⁻7 अर्ग होती हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई करना 10⁻⁻7 से, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर, और ये आ जाएगा जूल पर एटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जूल पर एटम। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु निकालनी है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग देना पड़ेगा। किसका, आवेश के भाग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम का, और जैसे मैं भाग दूंगा किसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम आवेश का, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फार्मूला आया है, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु आया है। और हमें यही याद करना, और हम आज तक यही पढ़ते आए हैं, और हमें यही याद रखना है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मैंने आपको निकालना बता दिया, और ये हमें याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ये ऋणात्मक है, ये इसके स्थायित्व के बारे में बताती है, ये इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के बारे में बताती है। अब देखिए, अब मैं आपको इसके बीच में रिलेशनशिप बताता हूँ। क्या होगा, ई टोटल था वो -जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर था, -7 में लगा हुआ है। तो अब देखो, मैं आपको बड़ी ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे। तो देखो, ई टी समानुपाती -जेड स्क्वायर है। अगर हम माइनस को ना देखें तो जेड बढ़े तो ई बढ़े, जेड बढ़े तो ई बढ़े, लेकिन माइनस लगाए तो जेड बढ़ेगा ना, तो ये घटेगा। ये हमें ध्यान रखना है। सेम आगे वाले में देखो, ई टी समानुपाती -1 अपन में एन स्क्वायर है। अगर माइनस ना देखें तो एन बढ़ेगा ना, तो ई घटना चाहिए, लेकिन माइनस दे रखा है तो एन बढ़ेगा ना, तो ई टी भी बढ़ेगा, ई टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर एन बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा माइनस के अंदर, इसलिए जेड बढ़ेगा तो वैसे समानुपाती है, लेकिन माइनस का निशान होने की वजह से ऊर्जा उसकी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए, अब एक चीज़ और बतानी है आपको। मैंने बताया पी ई बराबर -जेड ई स्क्वायर बट्टा में आर होता है, ई टी बराबर -जेड ई स्क्वायर बट्टा में 2r होता है। तो अगर मैं -जेड ई स्क्वायर बट्टा में आर की जगह पी ई रख दूँ, रख सकते हैं अपने, सेम वही तो है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ई टी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटा के में 2 बन जाएगा। यही बनेगा, नहीं बनेगा, देखिए -जेड ई स्क्वायर बटा में आर, -जेड ई स्क्वायर बटा में आर को पी लिखते हैं, तो पी बटा में 2 आ गया। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो टोटल ऊर्जा की 2 गुनी होती है। कैसी होती है, 2 गुनी होती है। तो ये हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, टोटल ऊर्जा का दुगना पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, या फिर टोटल ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। ये हो गया। एक चीज़ और देखिए, अब जेड ई स्क्वायर बट्टा में 2r माइनस के है, और यहाँ पर काइनेटिक ऊर्जा क्या है, प्लस की है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँ के ई को, तो क्या बनेगा, ई टी बराबर माइनस काइनेटिक ऊर्जा, यानी कि ये एक दोनों की विपरीत होती है, समान होती है, वैल्यू तो समान होती है, लेकिन निशान क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जो साइन होते हैं ना, वो चेंज होते हैं। काइनेटिक ऊर्जा है वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, बाकी वैल्यू सेम होती है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया, संबंध आ गया। किसके बीच में, काइनेटिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने बता दिया। अब देखिए, मैंने बताया जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो ऊर्जा भी क्या बढ़ेगी, ऊर्जा, टोटल ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। और टोटल ऊर्जा बढ़ेगी, टोटल ऊर्जा बढ़ेगी तो पी ई बढ़ेगा, लेकिन ये घटेगा क्यों, माइनस के अंदर है।
तो देखिए लास्ट अपना जो टॉपिक है वो देखिए आप, तो लास्ट में बताना चाह रहा हूँ आपको बात, वो देखिए, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, सुनिएगा। ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। मैंने कहा जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, टोटल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटेगी। कैसे घटेगी, क्योंकि मैंने बताया था ई टोटल बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी, और ई टोटल बराबर क्या होगा, पी बराबर 2 इंटू ई टी होता है। अब देखिए ई टोटल होती है वो समानुपाती माइनस क्या होती है, माइनस होती है जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर। तो मैंने कहा जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, दूरी का मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, तो क्या होगी, ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि माइनस के अंदर ऊर्जा बढ़ती है, टोटल ऊर्जा बढ़ती है, तो पी बढ़ेगी। पी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि समानुपाती है ना दोनों, क्योंकि ये दुगनी है इसकी, ये बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी, क्यों, क्योंकि ये माइनस के अंदर है, तो ये क्या होती है, घटती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है टोटल ऊर्जा बढ़ती है, पोटेंशियल ऊर्जा बढ़ती है, और काइनेटिक ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक छोटी सी बात है, अगर हम किसी का आयनन ऊर्जा निकाल लें तो हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, -13.6 होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। अगर हाइड्रोजन का अपने पहली कक्षा लें, देखो हाइड्रोजन परमाणु Z बराबर 1 हो जाएगा, और पहली कक्षा है तो N बराबर 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो वही आ जाएगा ना, बी आंसर तुम्हारा 13.6 ही आएगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा इतनी मिल रही है, जब ये चक्कर लगा रहा ना तो इलेक्ट्रॉन की इतनी ऊर्जा है। अगर हम इसे इतनी ही ऊर्जा दे दें, यदि हम इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को इतनी ही ऊर्जा दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गति कर जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है, यानी कि ऊर्जा देनी पड़ती है अपने को। तो अगर मैं प्लस के 13.6 दे दूं ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, बाहर गति कर जाएगा। तो ध्यान रखना, बस साइन विपरीत होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है जिस ऊर्जा से, अगर उसे उतनी ऊर्जा दे दी जाए तो उस गति से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आया, जैसे अनंत में भेजना अपने ऊपर, तो डेल्टा ई बराबर क्या आएगा, ई अनंत माइनस ई1, ई अनंत पर 0 होती है ऊर्जा, और माइनस पहली कक्षा की, ये पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, -13.6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, आयनन ऊर्जा होगी, क्या होगी, आयनन ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा कितनी आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये मैंने आज आपको ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में समझा दिया। तो हमने अब तक चारों परमाणु मॉडल कर लिए, डोल्टन का, थॉमसन का, और जो रदरफोर्ड था, और बोर मॉडल भी पढ़ लिया, कमियां देख ली और इसकी सफलताएं देख ली, सारा दिन कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।